वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक में जाने से पहले जैसा कि हमने इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां इस वक्त जोरों शोर पे हैं और इलेक्शन अगर कबल अज वक्त होते हैं, ये माहिर कानून एसएम जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो इस वक्त अबूरी हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के ऊपर हमें बता रहे थे कि आईनी और कानूनी पहलू क्या क्या हो सकते हैं। इस वक्त हर जमात जो है वो मुतहरिक है, अवाम को मुतहरिक कर रही है ताकि इलेक्शन के लिए वोट बैंक अपना बढ़ाया जा सके और इसी तरह जमात इस्लामी जो है वो इस वक्त भी जल्द इलेक्शन के हक में है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं फरीद अहमद पराचा साहब, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के। उनसे बात करते हैं कि वो अवाम को क्या इस वक्त उनकी हिकमत अमली है कि अवाम का एतमाद हासिल कर सकेंगे 2012 के इलेक्शन में। अस्सलाम वालेकुम फरीद अहमद पराचा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फरीद अहमद पराचा साहब, इस वक्त तो वजीर आजम साहब ने भी इस वक्त नवीद सुना दी है कि इलेक्शन हो सकते हैं कबल अज वक्त और अगर सियासी पार्टियां चाहें लेकिन बजट के बाद, तो क्या हिकमत अमली आपकी होगी? देखिए, इस वक्त जो कबल अज वक्त इंतखाब का, और ये कोई खास कबल अज वक्त भी नहीं है, 4 साल से ज्यादा अरसा तो गुजर गया है और थोड़ा बहुत जब इलेक्शन तक पहुंचेंगे तो मजीद भी गुजर जाएगा। तो ये सारा की एक पूरी जस्टिफिकेशन मौजूद है, तो इसकी आईनी जरूरत मौजूद है, तकाजे मौजूद है और अगर उनकी तरफ से इस बात को किया जा रहा है तो इस सिलसिले की 3 बातें बड़ी ही अहम है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो है वो करवाने के लिए एक गैर जानबदार अबूरी हुकूमत का होना, इत्तफाक राय की गैर जानबदार अबूरी हुकूमत का होना इंतहाई जरूरी है। ऐसी हुकूमत के जो खुद इंतखाब के अंदर हिस्सा न ले रही हो, तो उस लिहाज से हमारा ये मुतालबा भी है और हम बाकी जमातों को भी इस पे मिलाएंगे कि गैर जानबदार अबूरी हुकूमत जो है वो जरूरी है। वो किस तरह से होगी? वो किस फरीद पराचा साहब किस तरह से होगी अबूरी हुकूमत? मौजूदगी जो है वो भी इंतखाब के शफाफ होने के खिलाफ है, इसलिए कि वो सदर नहीं है, वो पार्टी के चेयर पर्सन है और उन्होंने अपनी यही हैसियत जो है वो 4 सालों में बरकरार रखी है और उन्होंने ईवान सदर को पार्टी की एक दफ्तर के तौर पर तब्दील किए रखा है और उसके लिए वो वहां मीटिंग्स करते रहे हैं, कन्वेंशन बुलाते रहे हैं। तो उनकी हैसियत कतन गैर जानबदाराना नहीं है और वो वफाक के नुमाइंदे के तौर पर अपनी हैसियत मनवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। तो इसलिए उसका हल भी आईन में मौजूद है, यानी सेनेट के चेयरमैन बन सकते हैं, वो ना हो तो असेंबली के स्पीकर बन सकते हैं, यानी ये कि ये कोई खराब पैदा इससे नहीं होता। अच्छा फरीद पराचा साहब, आपने कहा कि गैर जानिबदार अबूरी हुकूमत का क़ियाम, किस तरह से आप दूसरी जमातों को अपने साथ मिलाएंगे और आपका क्या मुतालबा होगा? किस तरह से आप सेटिस्फाई होंगे कि अबूरी हुकूमत के क़ियाम के ऊपर? लेकिन ये तो सारी जमातें मिल बैठ कर फैसला कर सकती है, इसलिए कि जब सारी जमातें इस पर मुत्तफिक होंगी, किसी पर भी मुत्तफिक हो जाएंगी तो उसका हल निकल सकता है। माजी के अंदर भी ये हुआ है, यानी जब भुट्टो साहब के साथ पीएनए के लोग बैठते रहे तो ये बहुत सारे अमूर जो है आइंदा इंतखाब के लिए तय किए गए। ये अलग बात है कि बाद में उन्होंने उस पर दस्तखत न किए और उससे फौज को आने का एक रास्ता मिल गया, लेकिन ये कि आपस के अंदर बैठकर तमाम जमातें जिसमें हुकूमत भी शामिल है इस बात का फैसला करें कि हम अपने फैसले खुद करेंगे और किसी दूसरे को हम इसमें मुदाखलत नहीं करने देंगे। तो अगर इस तरह का हो तो उसमें इंतरिम गवर्नमेंट जो है वो इत्तफाक राय की और गैर जानबदार बन सकती है। तीसरी बात जो है वो एक बाइख्तियार इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन तो इंतजामी अमूर के अंदर भी और माली अमूर के अंदर भी मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो, यानी अफराद का मामला नहीं है, ये भी अफराद हो सकते हैं जो इस वक्त है और कोई दीगर भी हो सकते हैं कि जिनके ऊपर इत्तफाक हो, लेकिन उनका बाइख्तियार होना, उनका आजाद होना, उनका गैर जानबदार होना इंतहाई जरूरी है। इसके साथ अगर इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो वो इलेक्शन जो है वो तस्लीम किया जाएगा और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, उसका कोई वकार होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो कोई ना इलेक्शन तस्लीम होंगे ना मुल्क किसी दलदल से निकलेगा। अच्छा फरीद पराचा साहब, ये तो आपने फरमाया है कि अगर फिर किस तरह से गैर जानिबदार इलेक्शन कमिश्नर की तश्कील है, उसकी तैनाती है, फिर उसके बाद अबूरी हुकूमत की जिस तरह से तश्कील है, आप क्या समझते हैं कि 2012 में इलेक्शन हो जाएंगे?
जी अब इससे और क्या लेट होने हैं, यानी इलेक्शन तो वैसे भी 2013 के शुरू में होने हैं, 2012 के अंदर हो जाते हैं, तो यही हालात से निकलने का रास्ता है। वरना जिस तरह से लोग दंगा मत बजांगा मत पे है, महंगाई है, जुल्म है, इंतहा कर दी है, लोड शेडिंग है, अंधेरे हैं, घरों के चूल्हे सर्द हैं, यानी इन्होंने तो हद कर रखी है ना। यानी कोई आदमी आज मुल्क का हर आदमी, जिसमें खुद पीपल्स पार्टी के भी कारकुन होंगे, वो दुआएं करते हैं कि जल्द इनसे निजात मिले, लोग हाथ उठाते हैं। और किसी आदमी से भी आप पूछ लेंगे, किसी सड़क पर खड़े हुए से भी, वो भी ये कहेगा कि कल की जाती है हुकूमत आ जाए। तो इसलिए जब ये हालत है तो ये तो इलेक्शन जो है, अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए। फरीद पराचा साहब, इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी इस वक्त तस्लीम कर लिया है कि जमातों की तरफ से जो मुतालबा आ रहा है, इलेक्शन हो जाने चाहिए, कबल अज वक्त भी हो जाने चाहिए। लेकिन पीएम साहब का इस वक्त ये कहना कि कबल अज वक्त बजट के बाद होंगे, तो बजट के बाद की क्या हिकमत अमली हो सकती है इस वक्त की हुकूमत की? यानी ये है ना जी बजट जब इन्होंने आगे हुकूमत नहीं करनी तो इन्हें तो बजट करने बनाने का कोई हक नहीं है। ये नामालूम अवाम पर कितना बोझ डाल जाए, या अपने 4 सालों की पहली सारी करप्शन जो है उसको बजट के जरिए से जो है वो तबाह करके मईशत को चले जाए। इसलिए इनको बजट बनाने का हक नहीं है। अगर ये होना चाहिए तो फिर ये बजट से पहले जो है वो हो। बजट तो कोई भी अबूरी हुकूमत भी जो है वो बना सकती है, माजी के अंदर भी बजट जो है वो बनते रहे हैं। अच्छा, अगर हम जमात इस्लामी के हवाले से बात करें तो ये एक यकीनन मजहबी जमात है, तो पूरी अवाम को लेकर चलना एक मजहबी जमात के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। तो क्या आप हिकमत अमली तय करेंगे कि सारी तहजीब को भी साथ लेकर चलें और अवाम को भी इस वक्त इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी की तरफ राग़ब कर सकें? क्या हिकमत अमली होगी आपकी? जमात इस्लामी एक ऐसी सियासी जमात है कि जो दीन की बुनियाद पर कायम हुई है, और हम सियासत के नुक्ता नजर से जमात इस्लामी यानी सियासत की ताबीर के अंदर और सियासी जमातों की ताबीर के अंदर तो सिर्फ जमात इस्लामी आती है। इसलिए कि जिसके अपने अंदर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, इंतखाब होते हैं, मोरूसी नहीं है, खानदानी नहीं है, तो इस लिहाज से हम बेहतर रोल अदा कर सकते हैं। हम किसी के पास भी जाए, हमारी क्रेडिबिलिटी है, लोग हम पे एतमाद करते हैं। दीगर जमातें माजी के अंदर भी इत्तेहादों के अंदर हम सरगर्म अमल रहे हैं, और आप भी अगर हम कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अच्छे नताइज जो है वो निकलेंगे। बहुत शुक्रिया। फरीद अहमद पराचा साहब सीनियर रहनुमा थे जमात इस्लामी के, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल में जो इलेक्शन का कहा जा रहा है कि इलेक्शन कबल अज वक्त भी हो सकते हैं, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी फरमा चुके हैं कि इलेक्शन कबल अज वक्त हो जाएंगे। इलेक्शन कबल अज वक्त कैसे होंगे उस पर भी हमने बात की है, और माहिर आइन और कानून SM जफर साहब ने उस बारे में हमें आईनी पहलुओं से भी आगाह किया है। और फरीद अहमद पराचा साहब जमात इस्लामी के रहनुमा, वो भी कह रहे थे कि अगर इस वक्त होता है कि 2012 में इलेक्शन करवाए जाते हैं तो जाहिर बात है कि अबूरी हुकूमत का क़याम बहुत जरूरी होगा। अबूरी हुकूमत का क़याम किस तरह से होगा, गैर जानिबदार होना चाहिए, इस पर भी बात की है। और चीफ इलेक्शनर कमिश्नर की तैनाती जो है वो 18वीं तरमीम में उसका तरीकेकार दे दिया गया है। वाज़ेह है तरीकेकार कि किस तरह से तैनाती होनी चाहिए, अपोजिशन की मशावरत से होनी चाहिए। ये तो वक्त बताएगा कि क्या बजट के बाद ऐसी कोई सिचुएशन होती है या फिर हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है। प्रोग्राम में लेते एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इस वक्त की पावर पॉलिसी 2002 में जो तरमीम करने जा रही है वफाकी हुकूमत, और सारे सूबों से मशावरत भी की गई है और सारे सूबों के नुमाइंदे भी इसमें शामिल हैं, और नुमाइंदे अपने अपने सूबों के हक में बात करते हैं या नहीं, या फिर अवाम के ऊपर मजीद बहरान जो है डालते हैं। इसी पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।